हाँ जी, पशुपालक साथियों, आज मैं आपको फर्स्ट टाइमर जोटी दिखाता हूँ। दो दांत ये आपके सामने खड़ी है, दो दांत। अभी सुबह का समय हुआ है, 9 बजे हैं। सुबह 6 बजे दूध निकाला था, मात्र 3 घंटे हुए हैं। ऑर्डर मीडियम सेंटर का है और मैं इसको 15 किलो दूध तोल कर लेकर आया था और अब भी लगभग 15 किलो के पास पहुंच गई है, क्योंकि दूसरी जगह आने पर पशु को सेट होने पर समय लगता है और अब अच्छी तरह से खाने पीने लग गई है जो हम राशन देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दूध बढ़ रही है। एक समय का पाइया आध पा हर रोज़ बढ़ोतरी करती है, तो उम्मीद है तो 17 के आसपास जाएगी। देखो ये पशुधन है, 17 पार भी कर सकता है और 15-16 पर भी रह सकता है, क्योंकि ये कोई मशीन तो है नहीं कि 45 या 50 पावर का ट्रैक्टर है, उसने 50 पावर ही दिखाने हैं। और ये जोटी बहुत ही शांत स्वभाव की है। 2 दांत है, मुँह से 2 दांत है और बहुत ही छोटी एज है, शांत स्वभाव है। और मैं दिखाता हूँ थनों का स्पेस। ये थनों का स्पेस है, खाली आर्डर का भी थनों का स्पेस बढ़िया स्पेस है। अगर शाम के समय दूध बनेगा इसके अंदर तो और भी बढ़ेगा। और ये अपनी फर्स्ट टाइमर जोटी है। और बहुत से साथी पूछेंगे कि बिक्री के लिए। साथियों, अगर कोई अच्छे दाम बढ़ेगा तो बेच भी देंगे, और नहीं दूध दे रही है अपने घर पे। दूध हमारा घर से 80 रुपये लीटर चला जाता है, तो ज़्यादा बढ़िया कीमत तो नहीं कह सकते, चलो फिर भी आम से बढ़िया है। कई एरिया में हम घूम के देखते हैं, वहाँ पे 50 रुपये में ही शोषण करते हैं किसानों का। दूध के मामले में दूध का रेट वैसे बहुत कम है आज के दौर के हिसाब से लगाए। खाद खुराक का या रख रखाव का जो खर्चा आता है उसके हिसाब से दूध 80 रुपये भी कम है। और ये अपनी सेकंड टाइमर जोटी है। ये 5 महीने की ब्याई हुई होगी है। उस समय इसने 20 किलो दूध निकाला, परंतु अब भी ये 16-17 किलो के आसपास निकाल रही है। और ये भी दिखाता हूँ आपको आगे वाली। ये भी सेकंड टाइमर है। इसने हमारे पास 18 किलो दूध निकाला और बहुत ही बढ़िया स्वभाव की है। और अब भी लगभग 14 किलो दूध दे रही है। इसको 3 महीने ब्याई को हो गए हैं। थोड़ा सा गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम के कारण दूध कम हो जाता है, क्योंकि ऐसी गर्मी थी इस समय, जो जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होता है, जिसके अंदर ऐसी गर्मी पड़ती है जिसमें मॉइस्चर होता है वायुमंडल में और पशु को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसमें ना फॉगर काम करता है, ना फुहारा काम करता है और ना कूलर काम करता है, तो अपनी बॉडी रोकनी मुश्किल हो जाती है। ये तो इतना दूध दे रही थी, फिर भी बहुत बढ़िया प्रोडक्शन थी इनकी। ये इसकी फीमेल काफ है, ये सामने खड़ी है, 3 महीने की फीमेल काफ है। और अब मैं खान पान के बारे में बताता हूँ इनके, कि खान पान हम क्या दे रहे हैं। तो हमने पहली बार बिजाई की थी चरी की, जुवार की बोलते हैं, अडवांटा की थी, और इनको थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे। और साइलेज हमारे यहाँ होता नहीं, मोल लेकर आना पड़ता है। मोल बहुत महंगा पड़ता है। अगर पशु ज़्यादा है फिर तो ले भी आते हैं, अगर कम पशुओं में फिर मोल का साइलेज चलता नहीं, क्योंकि अगर छोटी पैकिंग लेंगे तो महंगी पड़ेगी, बड़ी पैकिंग लेंगे तो फिर उसमें फंगस का डर रहता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा भूसा पड़ा है और भूसा फिर इस जो
भूसा निखारने वाली मशीन है, झाड़ने वाली मशीन है, इसमें से डालते हैं और इधर से जो साफ़ सुथरा स्वच्छ भूसा है यहाँ से निकल आता है और फिर हम पशु को डालते हैं। और फिर जो गोबर है इनका मैं दिखाता हूँ आपको। जो गोबर है इनका, जैसे ये गोबर पड़ा है, थोड़ी देर में हम ये गोबर पड़ा है इनका, थोड़ी देर में हम इसको यहाँ लेके आएंगे। हमने अंडरग्राउंड गोबर गैस बनाया हुआ है। ये गोबर गैस के अंदर डाल देंगे, जितना गोबर डालेंगे उतना ही पानी डालेंगे। ये मॉडर्न तरीके का बना हुआ है, क्योंकि पशु के वेस्ट को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। सब डेयरियों में गोबर को संभालने की समस्या होती है और आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा गोबर। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर है, गोबर गैस बनाया हुआ है और यहाँ से ये पाइप होता हुआ ये देखो छत के पास जाके रसोई में पहुँच जाता है। तो अप्रैल से 14वां साल चल गया इसको, आज तक दूसरे सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये अगर सिलेंडर यूज करेंगे, जो एलपीजी गैस है ये ज़मीन के खजाने हैं, जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब ज़मीन से निकलते हैं। अगर हम ऐसे निकालते रहे वो दिन दूर नहीं है जब ये ख़त्म हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, सरकार इसमें कभी सब्सिडी दे देती है कभी नहीं देती, तो इसी का झंझट पड़ा रहता है कि इतना महंगा हो गया, फिर सब्सिडी दे दी, कहते हैं सस्ता हो गया। तो साथियों, जिसके पास पशु हैं वो तो गोबर गैस का काम कर ही सकता है। मेरे पास देखो जगह बिल्कुल सीमित है, वहाँ से लेकर इधर तक 50 फुट जगह है और 35 फुट की चौड़ाई में है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 35 फुट की चौड़ाई है। इसी के अंदर मैंने अंडरग्राउंड गोबर गैस बनाया हुआ है। और ये गोबर गैस देखो पशुओं के नीचे तक ये इसके लेवल के चबच्चे हैं और यहाँ ज़मीन में चला जाता है। और ज़मीन में ये मकान जो मैंने बना रखा है नीचे अंडरग्राउंड, इसको बेसमेंट बोलते हैं, 15 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा, 10 फुट का गहरा। इसके नीचे उसका जो गोबर गैस है उसका वेस्ट चला जाता है। अगर हमारे पास 4 या 5 पशु रहते हैं तो 6 महीने का स्टोर हो जाता है। अगर ज़्यादा पशु करते हैं तो फिर 4 महीने में निकालना पड़ता है। 6 महीने के बाद खेत खाली हो जाता है फसल से, तो फिर उसके अंदर हम ये आपके सामने ये इसका मेन होल है। मेन होल उठाकर ये जो पाइप खड़ा है 3 इंच का, इसके साथ समर्सिबल मोटर अटैच कर देते हैं और बटन दबाते ही ये ट्राली में चढ़ा देता है। फिर ये छोटा पाइप पड़ा है यहाँ पे, प्लास्टिक का 5-6 फुट का टुकड़ा, उसके डाले में हमने पाइप लगा रखा है। तो ट्राली आस्ता आस्ता से चलती रहती है और उसको हम अपने खेत में गिरा देते हैं। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, गैस की गैस और खाद का खाद मिल जाता है। और ये जो छोटी काफ है, फीमेल काफ है, इसको हम अभी काफ स्टार्टर दे रहे हैं। ये काफ स्टार्टर है जहाँ से मैं फीड बनवा के लाता हूँ अपनी पटियाला फोकल पॉइंट के अंदर जीएस फीड इंडस्ट्री है, तो वहाँ से फीड बना के लाते हैं। वहीं से इसके लिए काफ स्टार्टर लेके आते हैं, वहीं से बड़ी भैंसों के लिए फीड बनवाते हैं। और ये जो इसका पानी का खाना है, पानी के खाने 2 भैंसों का एक है, इनके सामने पानी है, जब मर्जी पानी पी लें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम से बाहर चले जाते हैं तो फिर पशु अपना प्यासा ना रहे, इसीलिए हमने खुरड़ी के अंदर, नांद के अंदर, जो खोर बोलते हैं उसके अंदर पानी का सिस्टम बनाया हुआ है। और ये देखो इसके अंदर जितना पानी खड़ा है उतना पानी रहेगा, जितना ये पिएगी अपने आप आता जाएगा। तो पशुपालक साथियों, ये थी आज की जानकारी अपने फार्म से। पशु देखो अब मैं लेने बेचने का काम करता हूँ, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 3 रह जाते हैं, कभी 2 रह जाते हैं। ये लेने बेचने वाला सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि जो घरेलू पशु रखते हैं उनके पास तो चलो 5-5, 10-10, 20-20 हो जाते हैं, परंतु जो लेने बेचने वाला काम है तो कई बार पशु ज़्यादा ले आते हैं
तो बिकने में थोड़ा समय लग जाता है तो रुक जाते हैं, अगर बिकते रहते हैं तो फिर कम हो जाते हैं। तो पशुपालक साथियों, ये आज की जानकारी थी फार्म मैनेजमेंट के बारे में। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, मैं अपील करूंगा जो नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।